Hi guys, welcome to my YouTube channel Learn English #Fun English. So today we are going to study a letter to God from First Flight book for class 10 student. So who is the author of this story? The author of this story is J. Alphutus. A letter to God, G. Alphutens. Before you read, they say faith can move mountains. But what should we put our faith in? This is the question this story dedicatedly poses. यहाँ पे बोल रहा है they say फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब जो फेथ होता है, जो विश्वास होता है, वो माउंटेन को भी हिला सकता है, मतलब पहाड़ को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड बी पुट आर फेथ, क्या हम उस चीज़ में सच विश्वास करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेस। ये एक क्वेश्चन है जो इस स्टोरी में एकदम पोजेस मतलब फिट बैठ रहा है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, आस्किंग फॉर 100 पीसेस। लेंचो है वो एक फार्मर है, ठीक है। वो किसे वो लेटर लिखता है, गॉड को लिखता है, मतलब भगवान को लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined स्टैंड हियर, बर्बाद हो जाना। आस्किंग फॉर 100 पेसेस यहाँ पे होता है मतलब एक मॉनेटरी वैल्यू होता है कोई नोट का, मतलब इन लैटिन अमेरिका में, ठीक है। डस लेंचूस लेटर रीच गॉड, क्या लेंचूस का लेटर गॉड को मिला? डस गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड ने उसे मनी दिया? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज। आपको ये सोचना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है और गेस करना है कि स्टोरी कैसे कंटिन्यू होता है। बिफोर यू बिगिन टू रीड, आपके रीड करने के पहले द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। सो यहाँ पे द हाउस, यहाँ पे एक हाउस को है जो लेंचोस का घर है, ठीक है। इंटायर वैली में मतलब जो माउंटेन का जो थोड़ा सा जो नीचे वाला एरिया होता है उसे बोलते हैं वैली। तो उसका घर वैली में एक ही था। सेट ऑन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल जो था, मतलब हिल के जो लो था, क्रिस्ट मतलब टॉप पे था, उसका चोटी जो होता उस पे था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। इस हाइट से मतलब इस ऊंचाई से कोई आदमी रिवर को देख सकता है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब पका हुआ भुट्टा। डॉटेड विद द फ्लावर्स मतलब उसका जो फ्लावर्स होता है, डेट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट मतलब अच्छी फसल होने का वो एक मतलब वो फार्मर्स लोग को प्रॉमिस करता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो यहाँ पे द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, अर्थ जो यहाँ पे मिट्टी को कंसिडर्ड किया गया है, तो डाउनपोर यहाँ पे रेन को कंसिडर्ड किया, और अ शावर मतलब थोड़ा सा जो रेन जब होगा, जब बारिश होगी तो उसी को बोल रहे हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग Lencho, who knew his fields immediately, had done nothing else but the sky towards the northeast. Throughout the morning, जो मतलब सुबह के समय लेंचोज who knew his fields immediately had done nothing, मतलब उसका फील्ड को सब कुछ हो चुका है, मतलब had none else but the sea sky towards नॉर्थ ईस्ट। जो स्काई है वो नॉर्थ ईस्ट में उस वो देख रहा है और उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ बारिश होने वाली है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो यहाँ पे वो अपनी पत्नी से बोलता है कि अब मुझे लगता है कि थोड़ी वर्षा बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यहाँ पे द वुमेन उसकी पत्नी, सपर स्टैंड फॉर रात का जो हम लोग खाना खाते हैं उसे सपर बोला। येस गॉड विलिंग, येस मतलब भगवान की इच्छा हो तो ये होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, द ओल्डर बॉयज मतलब जो उसका बड़ा बेटा था, ठीक है, वो वर्किंग फील्ड में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउसेज अंटिल द वुमेन कॉल देम ऑल, ठीक है। तो जो छोटा था वो खेल रहा था नियर द हाउस, तो उसकी मम्मी उसे पुकारती है, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मे डैट, मतलब अभी खाना खाने का समय है तो आ जाओ। जस्ट
जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टिंग यहाँ पे स्टैंड फॉर भविष्यवाणी करना कि कुछ हो सकता है थोड़े दिनों में। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स है जो रेन की जो मतलब जो ड्रॉप्स यहाँ पे कंसीडर्ड किए वो बिग है, ठीक है। इन द नॉर्थ ईज यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी एब्चुअली, ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न साइड में बोल रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट आपका किधर साइड का हुआ, मतलब आपका जो असम हुआ, जो सिक्किम हुआ, ठीक है, उधर आपको नॉर्थ ईस्टर्न साइड को उधर कंसिडर्ड किया गया, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया को। अप्रोचिंग क्लाउड्स जो है मतलब जब बारिश होती है तो जो घने बादल है वो आ जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में जो घने बादल है जिससे वर्षा होती है वो आ रही है। द एयर वॉज फ्रेश, जो एयर था वो बहुत फ्रेश है, एंड स्वीट, यहाँ पे स्वीट स्टैंड फॉर ब्रीजिंग एयर, मतलब हल्का हल्का जो एयर होता है, ठीक है। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब मैन जो है वो मतलब ऐसे ही बाहर निकल जाता है, क्यों? प्लेजर, यहाँ पे उसे प्लेजर मिलता है, मतलब लुभावना एहसास होता है जब उसके बॉडी पे रेन गिरता है, ठीक है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो आता है उसने बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दीज आर न्यू कॉइन्स। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से आ रहा है, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये तो मेरे लिए पैसा हो सकता है, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5। अब उसी ये पीसेस में काउंट करता है, मतलब जो बिग ड्रॉप्स है वो 10 cent है, ठीक है, और जो लिटिल है वो 5 है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flour draped in a curtain of rain. With a अब उसे बहुत ही सेटिस्फैक्शन हो रहा है, ठीक है, कि जो मेरा फील्ड है वो अब अच्छी तरह से हार्वेस्ट हो सकता है, क्योंकि उसे रेन की ज़रूरत थी तो उसे रेन मिल रहा है। राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स, जो राइप कॉर्न मतलब यहाँ जो पका हुआ भुट्टा उसे फ्लावर, ड्रैप्ड इन अ कर्टेल ऑफ रेन, कर्टेल ऑफ रेन, ठीक है, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब जो उस कर्टेन ऑफ रेन से वो चारों तरफ घिर गया है उसे बोल रहे हैं कर्टेन ऑफ रेन। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो and along with the rain very large hailstone began to fall। अब strong wind आने लगा, बहुत ही storm आने लगा, ठीक है। along with rain, rain के साथ आने लगा। very large hailstone began to fall। हेल्थस्टोन यहाँ पे स्टैंड देखिए, हेल्थस्टोन का मतलब होता है जब कोई भी स्टोन के फॉर्म में जब बर्फ़ गिरती है, ठीक है। स्टोन आपने कभी देखा होगा, स्टोन के फॉर्म में जब बड़े बड़े जब गिरने लगते हैं, स्टोन के फॉर्म में बर्फ़ गिरने लगती है, वो जो कंडेंस होके जो वो गिरने लगते हैं उसे यहाँ पे बोला गया हेल्थस्टोन, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ठीक है। अब उन लोग को क्या उन लोग रिसेंबल कर रहे हैं कि न्यू सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजर डंस्टन टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पोल्स। अब बॉयज़ को तो ये देखने जो है उसे बहुत खुशी मिल रही है कि अरे ये तो मतलब एक अनुभव सा चीज़ है, तो वो क्या करते हैं, जो फ्रोजन पल्स यहाँ पे हेल्थ स्टोन को जो वहाँ पे बर्फ़ को उसको वहाँ पे फ्रोजन पल्स, मतलब वो ऊपर से तो थोड़े बिग ही रहते हैं लेकिन नीचे आते आते वो छोटे हो जाते हैं, ठीक है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब मैन जो लेंचो है वो बोलता है कि अब ये खराब होने वाला, आई होप इट पासिस क्विकली, मैं इसे सोचता कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, वो क्विकली नहीं पास हुआ, मतलब वो होते रह गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। अब क्या हो गया, थोड़े समय के बाद, ठीक है, फॉर एन आवर, ठीक है, फॉर एन आवर मतलब थोड़े समय, जो हेल्थ स्टोन जो है वो पूरा एकदम घर को ऊपर आ गया, ठीक है। द गार्डन, पूरा गार्डन एरिया में आ गया, मतलब गार्डन एरिया में पूरा पूरा एकदम बिच सा गया। द हिल साइड, जितना हिल साइड है वहाँ पे पूरा होने लग गया। द कॉर्नफील्ड जितना भी कॉर्न, वहाँ पे पूरा हेल्थ स्टोन एकदम बिच सा गया, ऐसा लग रहा था कि एकदम ब्लैंकेट जैसा हो गया है।
ठीक है। ऑन द होल वैली, होल जो वैली होता है उसमें पूरा सा एकदम उसने कवर कर लिया। द फील्ड वॉज वॉइड एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, द फील्ड जो है वो एकदम वाइट हो गया, ऐसा लग रहा था कि वो किसी ने उन्हें सॉल्ट से कवर्ड कर, नमक से कवर्ड कर। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन अ ट्री, एक भी लीफ जो है वो ट्री में नहीं रिमेन, यहाँ पर मतलब जो लीव्स है वो फ्रोजन हो गया, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, क्योंकि एक्सेसिव जो हम लोग उन्हें ठंडी मिल जाती है कोल्ड, जो कॉर्न है वो एकदम डिस्ट्रॉयड हुआ है। द फ्लावर्स वर ग्रॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स है होते हैं वो मतलब प्लांट से वो मतलब बिछड़ गए, इतना तेज बारिश, हेल्थ स्टोन होता है कि फ्लावर एकदम मतलब इधर से थ्रू द विंड मतलब इधर से उधर एकदम डिस्ट्रॉय हो गए, ब्लो ऑफ हो गए। लेंचूस सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचूस का जो सोल है यहाँ पे जो आत्मा है वो सैड मतलब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, उसका आत्मा पूरा रोने लगा क्योंकि उसने जो मेहनत की थी वो तो बर्बाद हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of field and said to his son, जब स्टॉर्म खत्म हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ फील्ड, इस मिडल ऑफ फील्ड मतलब जो फील्ड है उसके एकदम बीचों बीच खड़ा हो गया। सेड टू हिज सन, उसके जो बेटे थे उनसे, अ प्लैग ऑफ लोकल्स would have left more than this, मतलब आप प्लैग ऑफ प्लैग मतलब यहाँ पे उस बोला जो स्वैम होता है, ठीक है। स्वैम मतलब जो झुंड होता है लोटस का, मतलब एक ऐसा वो लोटस होता है जो ना एकदम फसल को डिस्ट्रॉय कर, हैव लेफ्ट मोर देन दिस मतलब ये जो कभी कभी जो लोटस इंडिया में भी अटैक हो चुका है तो कभी कभी वो भी कुछ छोड़ देता है कॉर्न फील्ड में, कुछ कुछ कॉर्न को छोड़ता है, लेकिन ये तो पूरा ही इसने बर्बाद कर दिया है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेलस्टोन है उसने कुछ नहीं छोड़ा, पूरा बर्बाद है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी कॉर्न पका हुआ खाने को नहीं मिलेंगे। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, वो रात बहुत ही सॉरफुल मतलब बहुत ही करुणादायी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी हम लोग ने मेहनत किया वो सब बर्बाद हो गया, इसे हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है हमें बचाने के लिए। वी ऑल और गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस दिस ईयर हम लोग हंग्री हो जाएंगे, मतलब अब हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग को तो कुछ खाने का है ही नहीं। ओरल कंप्रहेंशन चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाई डिड लेंचो होप फॉर, वाई डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्यों होप किया। वाई डिड लेंचो सी द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न्स, लेंचोस को यहाँ क्यों लगा कि जो रेनड्रॉप्स है वो न्यू कॉर्न्स, मतलब इसलिए उसको लगा कि अब तो रेनड्रॉप हो रही है तो अब हम अगर हम लोग इसे हार्वेस्ट करेंगे सेल करेंगे तो हमें कुछ पैसा मिले। वाई डिड द रेंज चेंज, व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, वाई डिड द रेंज चेंज, रेंज क्यों चेंज होगी, क्योंकि उसमें स्टॉर्म आ गया, फिर हेल्स्टोन हो लेगा तो रेंज का जो टेम्परेचर है वो चेंज होके स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, लेंचोस फील्ड्स वर टोटली destroyed. What were Lenchus feeling when the hell stop, लेंचुस का क्या फीलिंग था, लेंचुस को तो थोड़ा राहत मिला, लेकिन जब उसने अपने फील्ड को देखा तो वो बहुत सॉरोफुल हो गया, वो बहुत अपसेट हो गया क्योंकि उसका जितना भी हार्डवर्क उसने कॉर्न फील्ड पे लगाया तो वो सारा डिस्ट्रॉय वो But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. In the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, मतलब यहाँ पे बोल रहा है जो भी हार्ट्स जो भी आदमी का दिल था उस सॉलिटेयर हाउस में रहते थे, मतलब लेंचूस रहता था, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे रहते थे, तो वहाँ पे वो लोग का जो हार्ट्स है वो जो सॉलिटेयर हाउस में मिडिल ऑफ द वैली रहते हैं उनके पास एक ही होप था कि उन्हें भगवान मदद करे। Do not be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. ठीक है, अब लेंचोस बोलता है डोंट बी सो अपसेट, अब अपसेट नहीं होना, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, टोटल हाँ टोटल लॉस हो गया मतलब पूरा ही बर्बाद हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, रिमेंबर करो कि मैं किसी को भी हंगर मतलब भूख से नहीं मरने देगा, स्टार्वेशन से नहीं मरनेगा। दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है, मतलब वो बोलते हैं डैट्स वो से मतलब वो लोग गॉड तो बोलते हैं कि वो किन्हीं को भी हंगर से नहीं मरने देंगे।
ऑल थ्रू द नाइट लेंचूस थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, ऑल थ्रू द नाइट मतलब पूरा रात वो लेंचूस के दिमाग में एक ही हो पाया, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज he had been instructed see everything even what is deep in one consciousness, the help of god मतलब पूरी रात वो help of god ही सोच रहे कि भगवान मुझे help करेंगे, मदद कर, whose eyes as he had been instructed मतलब उनकी आँख से जो उनकी आँख से मतलब गॉड के आंसू जो उसे इंस्ट्रक्शन करने को कहा गया है, सी एवरीथिंग मतलब सब कुछ देखो, इन व्हाट इज डीप इन वन कंसाइनेस मतलब जो हम लोग की कंसाइनेस मतलब जो हम लोग के होश में है उसे भी हम लोग महसूस करें, देख सके खुद के दिमाग से मतलब कॉन्शियस माइंड से देख सके। लेंचूस वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक ए एनिमल दिन, यहाँ पे बोला लेंचूस वॉज अ ऑक्स ऑफ ए मैन, ऑक्स ऑफ ए मतलब जो बैल जो बहुत ही काम करता है, यहाँ पे उसने हार्डवर्क को कंसिडर्ड किया गया, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वर्किंग जो बहुत हार्डवर्क वो करता है, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट मतलब लेकिन फिर भी उसे पता है कि वो मतलब वो लिख सकता है, मतलब यहाँ पे जनरली क्या है कि जो फार्मर्स लोग होते हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे लेंचूस भले वो इतना काम करता था लेकिन उसे लिखना भी आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मिल। द फॉलोइंग संडे मतलब जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक मतलब दोपहर के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन उसने एक लेटर लिखा जो उन्हें खुद से टाउन में जाके कैरी किया मतलब टाउन ले गया, एंड प्लेस इन द मेल और मेल में उसे जाके रख दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड मतलब जो वहाँ पे मेल एड्रेस रहता है जहाँ पे वहाँ पे पोस्ट किया जाता है उसने मतलब वहाँ पे एड्रेस कुछ नहीं था, ठीक है, वहाँ पे बस लिखा था अ लेटर टू गॉड, भगवान को ये मैंने लेटर लिखा है। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीडेड 100 pieces in order to show my field again and to live until the crops comes because the हेल्थ स्टॉर्म। उसने गॉड को लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प, अगर आप मुझ नहीं हेल्प करोगे मदद करोगे तो मेरी जो फैमिली है वो हंगर से मर जाएगी, भूख से मर जाएगी। आई नीडेड 100 पेजेस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेजेस, यहाँ पे शो मतलब बीज को गाड़ना होता है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे 100 पेजेस मतलब इन लैटिन अमेरिका में जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उससे बोलते हैं 100 टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल्थ स्टॉर्म। अब हमें मतलब हेल्थ स्टॉर्म के वजह से जो क्रॉप्स जो ख़राब हो गया है उसे हम लोग को फिर से उसे मतलब कम्स करना पड़े, मतलब ख़राब हो, अब तो हम लोग के पास खाने को नहीं है तो शो करेंगे तभी ना, क्रॉप्स जब आएगा तब खाएंगे। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एक टू गॉड उसने एनवेलप लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, लेटर जो है उसने पुट मतलब जो ऊपर में जो उसने जो मतलब एड्रेस जो किया था वो टू गॉड लिखा था, ठीक है, एंड तो लेटर को उसने एनवेलप के अंदर स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन मतलब अब स्टिल ट्रबल मतलब उसे थोड़ा सा तो परेशानी हुई लेकिन वो टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने मतलब पोस्ट ऑफिस में उसने एक स्टैम्प लगाया एंड ड्रॉप इनटू द मेल बॉक्स, अब उसने जो मेल कर रहा था मतलब जो कर रहा अब उस मेल बॉक्स में उसे रख दिया। यहाँ पे मतलब कभी कभी कोई टाउन में मेल बॉक्स होता है तो आप सिंपली आपने जाके स्टैम्प लगा के वहाँ पे मेल बॉक्स आप कर सकते हो। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो लव्ड एज द पोस्ट ऑफिस, एक जो एम्प्लॉय है वो पोस्टमैन है, ठीक है, ऑल्सो हेल्प एज पोस्ट, वो हेल्प पोस्ट ऑफिस में भी कभी कभी हेल्प कर। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली, अब वो अपने बॉस के पास जाता है बहुत ही हंसते, उसे बहुत हंसा। शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने अपने बॉस को ये शो किया कि ये देखो ये कैसा इस आदमी ने लिखा है, लेटर टू गॉड, मैं भगवान को लेटर लिख रहा हूँ। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपने करियर में कभी भी ऐसा एड्रेस तो जाना ही नहीं। द पोस्टमार्टम अ फैट एमिएबल फेलो, अब फैट मतलब यहाँ पे वो मोटा, एमिएबल मतलब थोड़ा मतलब अच्छा ही आदमी था, थोड़ा काइंड आदमी था, ठीक है, काइंड फेलो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग,
वो भी हंसने लग गया, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, बट अचानक से वो सीरियस हो गया। मतलब उसे देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि इस फार्मर के साथ ऐसा हुआ है। एंड टैप पिन द लेटर ऑन हिज डेस्क। अब वो उस लेटर को टैप ही, मतलब वो ऐसे से मतलब टैप करने लगा उस लेटर को। कमेंट, वॉट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंट विथ गॉड। ठीक है, वॉट फेथ, अब लेटर को टैप करके कमेंट कर, वॉट फेथ मतलब क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। अब मुझे लगता है कि आई विश वो फेथ, वो विश्वास मेरे पास भी होता उस मैन की तरह, हु रॉट जिसने ये लेटर टू गया स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। मतलब स्टार्टिंग मतलब गॉड के प्रति उसका कितना विश्वास है। आई विश वो विश्वास मेरे पास भी होता गॉड के प्रति। सो इन ऑर्डर not to shake the letter faith in God, the postmaster came with an idea. In order not to shake the letter faith in God, मतलब वो जो लेंचुस का जो फेथ था गॉड के प्रति, उसे वो नहीं तोड़ना चाहता। उसे तो पता था कि गॉड तो पैसा देंगे नहीं, पैसा तो खुद ही से कमाना रहता। तो उन्हें कि इस फेथ को जो उस लेंचुस गॉड के प्रति करता है, उसे हमें नहीं मतलब ये करना चाहिए, नहीं तोड़ना। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। अब उसे इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर। अब उसने लेटर को आंसर करने के, बट वॉट ही ओपन इट। अब लेकिन उसे अगर उसे ओपन कर दो, क्या, इट वॉज एन एविडेंट टू आंसर इट नीडेड, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। ठीक है, बट वॉट ही ओपन, अगर वो ओपन कर दिया तो उसे क्या मिलेगा। ठीक है, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। उसे गुडविल मतलब यहाँ रेपुटेशन से उसे कुछ ज़्यादा ही चीज़ चाहिए। ठीक है, इंक एंड पेपर, उसने इंक एंड पेपर लिया, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। अब लेकिन वो सोचने लग गया। ठीक है, मतलब अब स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मतलब पोस्ट मास्टर ने जो सोचा था वो थोड़ा सोचने लग गया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब वो क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉय से मनी को आस्क किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अब क्या किया, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय से वो कंट्रीब्यूट, और जो अपना पार्ट ऑफ सैलरी था उसने दे दिया। मतलब इससे क्या पता चलता है, जो पोस्ट मास्टर वो वेरी काइंड पर्सन था। उससे मतलब कोई आदमी की जो उसका दुविधा रहता है उसे उसने फेल्ट किया। ठीक है, several friends of his were obliged to give something for an act of charity। अब उसने several friends को वहाँ पे बोला कि देखो लेंचर एक फार्मर है, उसके साथ बहुत हुआ है, उसका क्रॉप जो है डिस्ट्रॉयड, अब उसके खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि चैरिटी करना चाहिए। तो उसके फ्रेंड भी उसके साथ आ गए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेजेस। उसके लिए थोड़ा कठिन हो गया कि 100 पेजेस एक साथ गैदर करे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार ओनली लिटिल मोर देन हाफ। सो अब फार्मर को मतलब अब उसके पास तो पूरे तो उसको मिले नहीं, तो सोचा कि जितना मुझे कलेक्ट वही दे दे, लिटिल मोर देन हाफ। मतलब जो जिसने हाफ, जैसे कि 100 पेसेस फार्मर्स ने मारे थे, तो उसे 50 से थोड़ा ज़्यादा ही उसने कलेक्ट कर लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवे एड्रेस टू लेंचर। अब उसने मनी को पुट किया, ठीक है, उसके अंदर एनवेलप के, और एड्रेस टू लेंचर, लेंचर उसको एड्रेस विथ अ लेटर कंटेनिंग ऑल इन अ सिंगल वर्ड अ सिग्नेचर गॉड। उसमें जो लेटर था उसमें बस सिंगल गॉड था, सिग्नेचर था, उसने गॉड का कर दिया, और उसने मतलब जो हाफ से ज़्यादा मनी रख दिया। ओरल कंप्रहेंशन, हु और वॉट डिड लेंचर हैव फेथ इन, वॉट डिड ही डू। मतलब अब इसमें तो हु और वॉट डिड लेंचुस, लेंचुस को किसके पे फेथ था, तो लेंचुस को गॉड पे फेथ था। वॉट ही डू, अब उसने क्या किया, गॉड को लेटर लिखा कि गॉड मुझे 100 पेसेस चाहिए क्योंकि मेरा क्रॉप जो है वो रूंड हो गया, तो मेरी सारी फैमिली जो है वो भूख से मर सकती है। हु रीड द लेटर, लेटर पहले किसने पढ़ा, लेटर तो पहले पोस्टमैन ने पढ़ा, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। What did the postmaster do then? तो postmaster do then that postmaster tried to help the Lenchos by giving him some money that he needed for the crops. The following Sunday, Lenchos came a bit earlier than usual to ask him if there was a letter for him. तो जो फॉलोइंग संडे, मतलब जो उसके बाद संडे आया, तो उसने ना बिट अर्लियर, मतलब जो जैसे जो टाइमिंग होता है आने का अराइवल से, उसने पहले ही वो आ गया, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में। तो उसने आस्क किया कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, उसने पूछा। इट वॉज द
postman himself who hanged the letter to him while the postmaster, ठीक है, it was the postman ने उसे लेटर दिया, ठीक है, while the postman, तो जब पोस्टमास्टर वहीं पे था, expressing the contentment of a man who had performed a good deed, looked on from his hobby, द कंटेंट हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड, लुक्ड ऑन, डीड यहाँ पे होता है मतलब जो एग्रीमेंट एक टाइप का, उसे डीड बोलते हैं, ठीक है, हु हैड परफॉर्म लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, तो वो जो पोस्ट मास्टर था उस मैन को वो देखना चाहता कि उसके अंदर कितना डीड है, उसके अंदर जो कितना मतलब एक डीड का एग्रीमेंट टाइप का, विश्वास टाइप का है। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस से देख लिया। लेंचो शो नॉट द साइलेंस सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी, लेंचूस ने मतलब वो तो खुश होना चाहिए ना मनी देकर, अरे मनी तो मतलब मुझे मनी मिल गई है कि गॉड ने दिया, बट लेकिन उसको सरप्राइज ही नहीं हुआ, वो एकदम मतलब कुछ उसने शो ही नहीं किया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका इतना फेथ था गॉड को, तो सरप्राइज ही नहीं हुआ। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने मनी काउंटेड किया तो वो एंग्री हो गया, वो बहुत गुस्से में। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो कभी गलती नहीं कर सकते। नॉट कुड ही हैड डिनाइड लेंचूस व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और जो लेंचूस ने मतलब जो डिमांड की थी उसे वो कैसे उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया उसे कैसे उसने डिनाइड कर दिया। इमीडिएटली लेंचूस वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, अब वेंट अप मतलब विंडो के बाहर गया, उसने आस्क फॉर पेपर और इंक मांगा, पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल था, ही स्टार्टेड टू राइट, उसे स्टार्ट किया विथ मच विंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, विंकलिंग मतलब यहाँ पे ब्रो को ऐसे ऐसे मतलब उस ऐसे एकदम गरूर देखना। caused by the effort he had make to express his ideas, मतलब उस एफर्ट लगाना, ऐसे करके उसकी जो आइडिया है उसके एक्सप्रेस के लिए एफर्ट लगाना। when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then अब जब उसने ख़त्म कर लिया फिर से वो विंडो गया और उन्हें एक स्टैम्प बाय किया, क्योंकि मतलब कहीं भी हम लोग को जो लेटर भेजना था वो हमें स्टैम्प की ज़रूरत होती है, तो उसने वहाँ पे किया। when he lynched and then affixed to the envelope with a blow of his fist, अब वहाँ पे जो एम्बलम था, ठीक है, उसमें उसने ब्लो कर दिया, मतलब फिस्ट के द्वारा उसे चिपकाना चाहा। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जब उसने मेल बॉक्स में अपना लेटर डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, अब पोस्ट मास्टर गया उसे खोलने के लिए। इट सेड गॉड, अब गॉड ऑफ द मनी डैट आई आस्क्ड फॉर, गॉड मैंने जो आपसे मनी मांगा था, ओनली 70 पैसेस दी, सिर्फ 70 पैसेस मेरे पास आए, मतलब 100 पैसेस मैंने मांगा था लेकिन 70 पैसेस में। सेंड मी द रेस्ट, मुझे फिर से और दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे वो बहुत ज़रूरत से चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन आप मुझे मेल के थ्रू मत दीजिए, ठीक है, आप मुझे मेल के थ्रू मत दीजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ ब्रंच ऑफ क्रुक्स, लेंचो, बिकॉज जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज वो क्रुक्स है, क्रुक्स मतलब बहुत ही बदमाश है, ठीक है, लेंचूज लिखता है। सो आप ये सोच सकते हो कि इवन दो गॉड हेल्प हिम इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट master, because post master was genuine coin but the Lenchu satisfaction is not अप टू द मार्क, वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि किसी को कितना भी कुछ मिल जाए उसे उसमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, मतलब पोस्ट मास्टर ने तो ह्यूमैनिटी दिखाई लेकिन उसे उस ह्यूमैनिटी की कोई कदर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ गॉड में फेथ रखना सही है लेकिन अंधविश्वास रखना सही है। अगर गॉड हेल्प किया इन फॉर्म ऑफ पोस्ट मास्टर, फिर भी लेंचूस की उस चीज़ की कदर नहीं है। ओरल कंप्रेंशन चेक, वॉज लेंचूस सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ हिज मनी, क्या लेंचूस को सब नहीं, लेंचूस को नहीं सरप्राइज। वॉट मेड हिम एग्री व्हेन ही ओपन द लेटर एंड ही काउंटेड द लेटर इज 70 पेसेस, तो उसे एंग्री हो गया कि वो 100 पेसेस नहीं। If you like my reading and explanation, then please
and share and subscribe my video among your friends. Thank